हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है वार्निंग बेल्स ऑन ओमाइक्रॉन केसेस इन इंडिया। वार्निंग बेल्स का मतलब समझ ही गए होंगे कि कुछ खतरे की घंटी है। किससे रिलेटेड है? ओमाइक्रॉन केसेस से है। इंडिया हैज़ रिपोर्टेड ओवर 200 केसेस ऑफ द हाईली इन्फेक्शियस ओमाइक्रॉन वेरिएंट एंड गिवन देयर वेयर नो केसेस व्हेन द मंथ बिगैन। अभी क्या हुआ है, 200 केस से ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है ओमाइक्रॉन वेरिएंट का केस है, ठीक है। और ये पिछले मंथ में ऐसा कुछ था नहीं, अचानक से आया है। दिस हैज़ पुट द सेंटर इन हाई स्टेट ऑफ अलर्ट, जिसके कारण सेंटर जो है पूरे अलर्ट पे हो गए हैं। एन अनमिस्टेकेबल फॉरबिडिंग वॉज रीड लार्ज इन लेटर बाय द यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी टू द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन ट्यूजडे दैट हैज़ आस्क्ड देम टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द रोस्ट। ये सब सिनेरियो के कारण जो है ना, सेंटर को कहीं ना कहीं ये फील होने लगा है कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। जिसके कारण इन्होंने एक लेटर के जरिए चीफ सेक्रेटरीज स्टेट का और यूनियन टेरिटरीज़ को एक लेटर भेजते हैं और कहते हैं कि बुरे से बुरे के लिए प्रिपेयर रहिए। इट सेड दैट ओमाइक्रॉन वाज एटलीस्ट 3 times मोर ट्रांसमिबल देन डेल्टा वेरिएंट। और ये कहा जा रहा है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो है ना, ये 3 गुना तेज़ी से फैलता है किसके कंपैरिजन में? डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में। एंड देयर फोर ग्रेटर फोरसाइट, डेटा एनालिसिस, डायनेमिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रिक्ट प्रॉम्प्ट कंटेनमेंट एक्शन, जिसके कारण हमको अच्छे से इस पे एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब दूर का सोचना पड़ेगा इससे डील करने के लिए, ठीक है। वे आर रिक्वायर एट लोकल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ये चीज़ जो है ना, छोटे से मतलब छोटे स्तर से भी इसको पूरे अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। इट ऑल्सो अंडरलाइन 2 specific पैरामीटर्स विच स्टेट्स हैव टू बी विजिलेंट अबाउट। और 2 पैरामीटर और ये भी कहा गया कि केयरफुल रहना है। तो वो क्या है? तो सबसे पहला है टेस्ट पॉजिटिविटी ऑफ 10% और मोर इन लास्ट वीक एंड बेड ऑक्यूपेंसी क्रॉसिंग 40% और मोर ऑन ऑक्सीजन सपोर्टेड और इंटेंसिव केयर यूनिट्स। मतलब ये 2 चीज़ पे बहुत केयरफुल रहना है। किस चीज़ पे? पॉजिटिविटी रेट अगर 10% से ज़्यादा होता है और बेड ऑक्यूपेंसी जो है ना 40% से ज़्यादा क्रॉस कर जा रहा है, तो ये सब पे ज़्यादा फोकस रखना है हम लोगों को। देयर वेर इकोज इन द लेटर ऑफ द डेज व्हेन इंडिया वाज अंडर कंप्लीट लॉकडाउन। जब लॉकडाउन में था तो वो फीलिंग आ रहा था ये सब चीज़ का, ठीक है। इट एग्जॉर्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स when required to impose night curfew, strictly regulate large gatherings, curtail numbers in marriage and funerals, and restrict number in offices, industries and public transport. It also directed preemptive action. और जितने भी ऑफिशियल्स हैं ना, सेंटर इनको इनकरेज करते हुए कहते हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाइए, नाइट कर्फ्यू लगाइए, मैरिज में थोड़ा नंबर्स कम करवाइए, ये सब पे पूरा फोकस करिए अभी। महाराष्ट्र एंड दिल्ली हैव रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ ओमाइक्रॉन। महाराष्ट्र दिल्ली में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है ओमाइक्रॉन का, फॉलोड बाय तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, केरला, गुजरात। और उसके बाद कौन सा स्टेट है? तेलंगाना है, कर्नाटका है, राजस्थान है, केरला है एंड गुजरात है, ठीक है। इंडियाज डेली केस काउंट हैज़ एब्ड एंड हैज़ रिमेन्ड वेल बिलो 10,000 फॉर मोस्ट ऑफ द मंथ। और हमको पता है कि धीरे धीरे हम लोग ये जो केस बढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा था, जो कि 10,000 से भी कम था, ठीक है। द फर्स्ट सिंस मई 2020, मतलब 2020 के मई तक जो है ना, ये मतलब रिपोर्ट जो है ना कम हो रहा था, ठीक है। क्लोज टू 90% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन हैव बीन वैक्सीनेटेड विथ एटलीस्ट 1 डोजेज। और पता है 90% पॉपुलेशन एडल्ट जो है ना, वो 1 डोजेज ऑलरेडी ले चुके हैं। फ्रॉम द नंबर्स अलोन इंडिया इज़ इन मच बेटर पोजिशन देन फ्रॉम द लास्ट ईयर। और ये नंबर ये दर्शाता है कि इंडिया जो है ना, पहले से पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो बहुत अच्छे जगह पे है। इवन एज रिसेंटली एज दिस समर व्हेन द डिवास्टेटिंग सेकेंड वेव स्ट्रक अ बॉडी ब्लो। जो सेकेंड वेव आया था डेल्टा वेरिएंट वाला, इसमें भी फिर भी कंडीशन सही था इंडिया का, ठीक है। हाउएवर द consternation in the center appears to derive from the experience of the last 2 years when waves in Europe and United States were harbinger of havoc in India, ठीक है। और ये जो इंडिया की तरफ से जो एनजाइटी था ना, जो एक्सपीरियंस लिया 2 साल का, वो 2 साल पूरा कंप्लीट लॉकडाउन रहा था, 1 साल जो भी हो,
तो उससे इंडिया को ये सीख मिल गया, और ये सीख किन से मिला? यूरोप और यूनाइटेड स्टेट से भी मिला ये चीज़ कि कैसे प्रिपेयर रहना है, ठीक है। While last year it appeared that vaccine would be the world's passport out of the pandemic, और पिछले साल हम लोग को ये देखने को मिला था ना कि वैक्सीन ही पासपोर्ट बन गया था पैंडेमिक में। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो अदर कंट्री नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इट नाउ सीम्स दैट इवन थर्ड डोज इज़ इनएडिक्वेट, और ये भी माना जा रहा है थर्ड डोज भी अगर दे दिया जाए तो ये कम ही है। इंडिया इज़ ओवरवेलमिंग डिपेंडेंट ऑन सिंगल वैक्सीन इन स्पाइट ऑफ टू बीइंग प्रोड्यूस्ड हेयर। इंडिया कहीं ना कहीं एक ही डोज पे ना पूरी तरह से डिपेंडेंट है, जबकि इंडिया में 2 वैक्सीन प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। नन ऑफ mRNA वैक्सीन इज़ अवेलेबल, जो 2 वैक्सीन है ना उसमें से एक भी mRNA वैक्सीन नहीं है। ड्रग रेगुलेटर्स आर येट टू क्लियर वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन एंड बूस्टर डोज पार्टली आउट ऑफ कंसर्न दैट दिस में ट्रिगर ए शॉर्टफॉल। और ड्रग रेगुलेटर्स जो है ना कहीं ना कहीं बहुत स्लो है, एक तरह से कहने का मतलब यही है कि अभी तक वो चिल्ड्रेन पे ही, मतलब चिल्ड्रेन का वैक्सीन अभी तक नहीं लाए हैं, और बूस्टर डोज जो था वो पार्टली सोच रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये बहुत कम है एक तरह से। A good 40% of adults and they are still the most vulnerable to the severe diseases। जो 40% एडल्ट हैं ना वो तो दोनों डोज वैक्सीन ले चुके हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो भी वल्नरेबल है, मतलब वो भी सिक्योर नहीं है एक तरह से। आर येट टू बी फुल्ली वैक्सीनेटेड, और इनको सॉरी उल्टा गलत बोल दिया थोड़ा। ए गुड 40% ऑफ एडल्ट्स दे आर स्टिल द मोस्ट वल्नरेबल टू द सीवियर डिजीजेज आर येट टू बी फुल्ली वैक्सीनेटेड। 40% एडल्ट जो है ना अभी तक फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, और कहीं ना कहीं ये इनसिक्योर हैं, ठीक है। Crowd and public minglings are at pre-pandemic levels and the coming month will see huge crowd as a part of election campaign। और जो ये जो क्राउड है, पब्लिक मिंगलिंग्स होता है पैंडेमिक से, मतलब इस टाइम जो पैंडेमिक से पहले है, ये कहीं ना कहीं बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन भी कैंपेन होगा तो उसमें क्राउड होगा ही। द ट्रू इम्पैक्ट ऑफ ओ माइक्रोन विल बी नोन ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक, और जो एग्जैक्ट फिगर है ना वो आने वाले वीक के बाद ही पता चलेगा ओ माइक्रोन का, ठीक है। बट द सेंटर मस्ट कंटिन्यू टू स्ट्राइक गोंग ऑफ कॉशन, लेकिन सेंटर को अपना ये जो पूरा कॉशनस, मतलब कॉशस रहने का ज़रूरत है, मतलब ठीक है। वाइल फैसिलिटिंग ग्रेटर अवेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, हॉस्पिटल बेड्स एंड वैक्सीन। इनको तैयार तो रहना ही है, तैयार कैसे रहना है, तो इनको अभी से ही पूरा तैयारी करना पड़ेगा। प्रॉपर मेडिसिन रहना चाहिए, हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल रहना चाहिए, और वैक्सीन होना चाहिए। ओवरऑल आज का पैसेज यही था। अब मैं नेक्स्ट मंडे से एडिटोरियल डालूँगा, अभी 2 दिन मेरा गैप रहेगा। ओके, थैंक यू।